हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर, जो आपका पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फ्रॉम खरीफ क्रॉप्स। ओके, खरीफ क्रॉप में जितने भी आपके क्रॉप्स आते हैं उनका हम डिटेल स्टडी करेंगे, कल्टीवेशन देखेंगे, किस तरीके से कौन कौन सा मेथड एंड क्या क्या बेसिक इंफॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम एंड आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी। एंड आप इन फ्यूचर कोई भी कंपटीशन देते हैं तो वहां पर ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ राइस। ओके, कल्टीवेशन ऑफ राइस इट मींस चावल का हम आज कृषि पढ़ेंगे, खेती कैसे होता है। ओके, कुछ कॉमन आपके बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम एंड आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में यानी कि कंपटीशन में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर लिखा हूं, आपको तैयार कर लेना है। फर्स्ट है आपका कॉमन नेम, किसका? राइस का। पैडी इन इंग्लिश, कॉमनली क्या बुलाते हैं हम इसको इंग्लिश में? राइस को पैडी। ओके, दैट्स कंप्लीट। नेक्स्ट वन बॉटनिकल नेम। ओके, बॉटनिकल नेम क्या है राइस का? ऑरेजा सटाइवा। ये डायरेक्टली आपका सेमेस्टर एग्जाम एंड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ये 100 है आपके एमसीक्यू। अगर इन केस अभी आप बीएससी कर रहे हो, ठीक है, पूछता है। अगर आप आगे भी कोई कंपटीशन दे रहे हो तो वहां पर भी जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि नहीं राइस का क्या बताइए बॉटनिकल नेम, तो वहां पर आपको ऑरेजा सटाइवा पर टिक करना होगा। नेक्स्ट है आपका क्रोमोसोम नंबर 24। ओके, अब बात करते हैं हम फैमिली यानी कि परिवार, सदस्य। किस सदस्य क्या है राइस? आपका चावल पोएसी। ओके, ओरिजिन, उत्पत्ति कहां हुई है राइस की? वेस्ट अफ्रीका। क्वेश्चन बन जाएगा एमसीक्यू का आपका ओरिजिन ऑफ राइस बताइए, ऑप्शन दे देगा इसमें सेंट्रल अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, मैक्सिको एंड अदर। ओके, वहां पर आपको वेस्ट अफ्रीका टिक करना होगा। अगला टॉपिक है आपका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहां पर है आपका राइस इज ग्रोन मोर देन 100 कंट्रीज। जो आपका चावल होता है वो आपका 100 देशों से भी ज्यादा देशों में उगाया जाता है। ओके, द टोटल हार्वेस्टेड एरिया इज अप्रॉक्स 158 मिलियन हेक्टेयर। द टोटल हार्वेस्टेड एरिया, ओके, यानी कि जो टोटल पूरा का जो कटाई क्षेत्र होता है वह कितना आपका? लगभग 158 मिलियन हेक्टेयर। एंड प्रोडक्शन आर मोर देन 700 मिलियन टन्स एनुअली। और आपका जो पैदावार होता है वह साल भर में लगभग कितना होता है? 700 मिलियन टन्स होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ओके, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है राइस का? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इन द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। अब आप जैसे कि समझ रहे हैं कि नहीं हमारे भारत में ही यार, हमारे इंडिया में ही कितना राइस का कल्टीवेशन होता है। ओके, तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि नहीं कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राइस आवर वर्ल्ड। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। हमारा जो भारत है वह सेकेंड नंबर पर आता है लार्ज प्रोडक्शन ऑफ राइस। ओके, यानी कि चावल के उत्पादन में, पैदावार में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर आता है हमारा भारत। फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना। ये भी आपका कंपटीशन एग्जाम एंड आपके एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये कॉमन सी बात है कि नहीं यार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों है? क्योंकि ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, एनर्जी का स्रोत है हमारा चावल। वेराइटीज, अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेराइटीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? जया इज द फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस। जया, ये वैरायटी का क्या है? नेम है। जया, ये क्या आपका फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटीज है? किसका? राइस का। चावल का हाई यील्डिंग वैरायटीज में फर्स्ट कौन सा है? जया। नेक्स्ट बात करते हैं हम हाई यील्डिंग वैरायटीज में कुछ आपके दिए गए हैं टॉपिक्स, इनको आपको तैयार करना है। रेनफेड वैरायटी में आ जाता है आपका साकेत 14, तुलसी, आदित्य, पूसा 1121। ओके, ये आपके रेनफेड वैरायटीज हैं। सेमी ड्रिप वैरायटी में
जलनिधि, जलप्रिया। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है आपका इरिगेटेड वैरायटी, इसमें आपके अजय, विकास, मनोहर। ओके, एंड आपका है लास्ट हाइब्रिड राइस में DRRH2, APHR1, KRH2। ओके, ये आपका क्या है हाइब्रिड राइस है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। ओके, फर्स्ट पॉइंट है हमारा राइस इज ए ट्रॉपिकल क्रॉप। जो चावल है वो क्या है ट्रॉपिकल क्रॉप है आपका। ग्रो वेल इन हाई टेम्परेचर, यह आपका जो ग्रो करेगा उगेगा यानी कि इसका जो डेवलपमेंट होगा इन हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई रहता है, एंड ह्यूमिडिटी। ओके, एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर क्रॉप ग्रोथ इज 20 to 37 डिग्री सेल्सियस। एंड इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो मिनिमम टेम्परेचर है क्रॉप को ग्रो होने का, यह है आपका 20 से लेके 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, इतना टेम्परेचर रहेगा तब आपका क्रॉप वेल डेवलप ग्रो करेगा एंड उसका जो प्रोडक्शन है वो भी आपको अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज ए वाटर लविंग प्लांट। क्रॉप जो है हमारा राइस का, यह वाटर लविंग प्लांट है यानी कि उसे पानी पसंद है। एंड इफ वाटर इज अवेलेबल, और यदि पानी प्रेजेंट होता है, अवेलेबल होता है, कैन बी ग्रोन थ्रू आउट ईयर, यानी अगर पानी उसे अच्छे से मिलते रहे तो वह साल में कभी भी आप उसको ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका राइस इज अ शॉर्ट डे प्लांट, यानी कि जो चावल है वो आपका शॉर्ट डे प्लांट है, क्रॉप है। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरेशन ऑफ पैडी। ओके, इसमें देखेंगे हम ड्यूरेशन ऑफ पैडी वेरीज। जो आपका पैडी यानी कि जो चावल का आपका ड्यूरेशन है फ्रॉम वैरायटी टू वैरायटी, ये आपका वेरीज करता है फ्रॉम वैरायटी टू वैरायटी। कौन से क्रॉप का कौन सा वैरायटी है इस पे डिपेंड करेगा कि नहीं उसका ड्यूरेशन टाइमिंग क्या है, उसका शो होने का, ग्रो होने का, हार्वेस्टिंग होने का, एंड प्रॉपर ऑल प्रोसेस। ओके, शॉर्ट ड्यूरेशन वाले जो आपकी वैरायटी रहेंगी वो आपका 80 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जो हाइब्रिड वगैरह वैरायटियां होती हैं। मीडियम ड्यूरेशन ऑफ वैरायटी जो होंगी वो आपकी 120 डे में कंप्लीट हो जाएंगी, जो मिनिमम होता है आपका 120 डेज तो लग ही जाना है। लेट पैडी ड्यूरेशन जो है वो आपका होता है 160 डेज, यानी कि जो लेट में लोग बोते हैं, शो करते हैं, उसका जो टोटल प्रोसेस होता है वो आपका 160 डेज में कंप्लीट होता है। तो ये आपका ड्यूरेशन ऑफ पैडी हो गया। अब बात करेंगे हम सॉयल। ओके, क्या कहता है फर्स्ट पॉइंट, दे कैन बी ग्रोन एनी टाइप ऑफ सॉयल। ये आपका किसी भी तरीके के मिट्टी में, मृदा में ग्रो हो सकता है, उपज हो सकता है इसका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, क्ले लोम्स आर बेस्ट सूटेड। जो आपकी कनवी मिट्टी बोलते हैं हम, कीचड़ वाली मिट्टी, यानी कि गंदगी में समझिएगा आप इसे, जो मॉइस्चर मिट्टी में रहेगा, थोड़ा सा नमी रहेगा, वह बेस्ट सूटेड होता है आपका, बेस्ट सूटेड सॉयल होता है। बिकॉज, क्योंकि इट इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, क्योंकि इसमें कैपेसिटी होती है आपकी वाटर को होल्ड करने, यानी कि पानी को बांध देने की कुछ समय के लिए, फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय के लिए पानी को बांधने की जो कैपेबिलिटी होती है वाटर को होल्ड करने की, इसकी वजह से हम क्ले लोम्स बेस्ड सॉइल होता है आपका क्रॉप्स को ग्रो कराने का। तो ये आपका सॉइल हो गया। तो ये टॉपिक आपको होप अच्छे से समझ में आया हो। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेम्परेचर, यानी कि तापमान। ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 to 27 डिग्री सेल्सियस। जो आपका मिनिमम टेम्परेचर है क्रॉप के राइस का वो कितना रहना चाहिए, 20 to 27, यानी कि 20 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहना चाहिए। ओके, इसमें कुछ पॉइंट है कौन सा कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, ये चीज बताया गया। ये इंपॉर्टेंट भी है एंड आपका एमसीक्यू आ भी सकता है जनरली। फर्स्ट पॉइंट है आपका फॉर जर्मिनेशन। ओके, पूछ देगा कि राइस क्रॉप के ग्रो होने में, जर्मिनेशन में कितने डिग्री सेल्सियस मिनिमम चाहिए आपको, तो 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस जर्मिनेशन के लिए ये टेम्परेचर रहना चाहिए। नेक्स्ट फॉर ट्रांसप्लांटिंग 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, ट्रांसलेटिंग के लिए कितना रहना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहना चाहिए। फॉर ग्रोथ
25 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्रॉप के ग्रोथ होने के लिए हमें 25 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, तभी उसका वेल डेवलप ग्रोथ होगा। फॉर टिलेरिंग 32 to 34, ओके, 32 to 34 यानी कि 32 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए टिलेरिंग के लिए। नेक्स्ट है आपका फॉर फ्लावर इनिशिएशन। ओके, फ्लावर इनिशिएशन के लिए 25 to 30 डिग्री सेल्सियस यानी कि 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फॉर रेपेनिंग यानी कि पकने के लिए उसे 23 डिग्री से 25 डिग्री 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए उसका टेम्परेचर। तो ये आपका टेम्परेचर का कुछ पॉइंट है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, नोट कर लेना है। पीएच कितना रहना चाहिए आपका 5.5 से लेकर 6.5 तक, ये आपका पीएच रहना चाहिए। तो ये आपका टेम्परेचर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यील्ड यानी कि पैदावार, आपके क्रॉप का यील्ड कितना होता है। यील्ड ऑफ पैडी डिपेंड्स ऑन इट्स कल्टीवेशन यानी कि जो आपके पैडी का यील्ड होता है ये किस पे डिपेंड है, आपके कल्टीवेशन पे, आपके जुताई पे, किस तरीके से आप क्रॉप को लगा रहे हैं, किस तरीके से उसका जुताई कर रहे हैं, उस पे क्या होगा, डिपेंड होगा कल्टीवेशन मेथड एंड द वेराइटी यूज। और हाँ, आप कौन सी वेराइटी का यूज कर रहे हैं, मैं इसके पहले बता चुका हूं कि नहीं, कौन सी वेराइटी का आप यूज करेंगे उससे कितना ड्यूरेशन में हो जाएगा ये भी डिपेंड करता है, वेरीज करता है वेराइटी टू वेराइटी। और यहां पर भी आपका वेराइटी डिपेंड करता है, वेरीज करता है आपके वेराइटी पे, कौन सा वेराइटी आप यूज कर रहे हैं इसके डिपेंड, इस पे निर्भर करता है आपका कितना प्रोडक्शन मिलेगा, कितना यील्ड होगा। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर होता है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन अपलैंड रेनफील्ड कल्टीवेशन 12 to 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ओके, अपलैंड रेनफील्ड कल्टीवेशन करेंगे तो 12 से लेके 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें क्या पैदावार मिलेगा। नेक्स्ट है का अपलैंड इरिगेटेड राइस गिव्स अबाउट 25 to 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ओके, यानी कि अपलैंड इरिगेटेड जो राइस है उसका कल्टीवेशन करने पे हमें लगभग 25 से लेके 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिलेगा। अब बात करते हैं हम लास्ट इन बासमती हाइब्रिड्स, जो हमारे बासमती हाइब्रिड्स होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, जो वेराइटीज होती हैं, हाइब्रिड यील्ड कैन बी 80 to 100 यानी कि 80 से लेकर 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपको यील्ड मिलता है, पैदावार होता है। इससे भी ज्यादा आपके हाइब्रिड होते हैं, वो आपके 100 से लेकर 120 कुंटल प्रति हेक्टेयर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये डिपेंड करता है आप कौन सी वेराइटी का यूज कर रहे हैं अपने कल्टीवेशन के लिए। तो होप आपको हमारा राइस कल्टीवेशन का वीडियो अच्छे से समझ आया हो। होपफुली अगर आपको पसंद आया वीडियो यार तो प्लीज, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, पूरे प्रॉपर लिखना, इसको इरेज करना, फिर से बनाना, रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग, भाई बहुत टाइम लगता है। आपसे रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और उनको भी शेयर करिए जिन्हें इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज यार बस इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं ऐसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।